बात करते हैं माँ ललिता का, माँ त्रिपुरा सुंदरी का, लोपामुद्रा माँ को धन्यवाद करते हैं, अगस्त्य महामुनि को धन्यवाद करते हैं। और जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, मास्टर्स आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अद्भुत ऊर्जा थी। और इसी में जो आज मैं इतने समय से इसके ऊपर सर्च कर रही थी, आज थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कहूँ आज मैं ध्यान में थी तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि क्या मुझे इसमें एक समझ आया कि जो माँ शक्ति है, आदि पराशक्ति माँ, वो खेल रही है और हम उस सब उनके खेल के हिस्सा है, भागीदार हैं। और जो शिव तक, मतलब जो सदा शिव है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें जो है उस शक्ति को, आ, क्या मैं कहूँ वर्ड, उस शक्ति को समझना है हमें। जो जैसे इस माँ ललिता के नामावली में है कि वो माया भी है, छल भी है, सब कुछ है, सुख भी देने वाली है और दुख को हमारे भीतर से नष्ट करने वाली भी है। तो जो शक्ति है वो एक, जो है एक माया का जाल जैसे जो है, और सदाशिव जो है वो बाहर है। तो शक्ति को जीत कर पहले फिर हमें शिव तक पहुंचना है। लेकिन माँ वो शिव तक पहुंचने नहीं देती है कि और आप मेच्योर हो, और आप धरती पे रहो, और आप सीखो। तो ऐसे कोई ना कोई सिचुएशन वो माँ देती है, अ, या फिर ऐसी दुविधा कंफ्यूजन में डाल देती है कि आप देखेंगे, ये मेरे अनुभव में भी आया है, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं अभी आपको इसको सीखना है इस पे। तो एक हमको अम, लालच दे देती है कि अभी ये देखना है कि अभी इससे बाहर कैसे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, वो सिचुएशन आ जाती है। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पे थोड़ा ऊंचाई पे पहुंचते हैं या स्तर हमारा बढ़ता है, तो देखना, आप भी नोटिस करना कि कोई ऐसी सिचुएशन आपको आएगी जहां आपको लगता है कि अब इसे कैसे किया जाए, टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। तो वो हमें ऐसा नहीं है, वो हमें और मेच्योर बनाने के लिए वो हमें धरती पे रखा है। इसलिए ये जो है रिपीट जो होते जा रहा है, बार 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 जन्म मृत्यु का, ये मुझे लग रहा है। तो ये सब कुछ जैसे हिरण्य गर्भ बोलते हैं, ये सब कुछ माया के, ये सब कुछ माँ के भीतर, ये गर्भ में ये सब कुछ ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, मल्टी मल्टीवर्स जो बोलते हैं। और शिव जो है सदाशिव, जो नल कॉन्शियसनेस, स्थिर, कुछ नहीं, शून्य, जो कुछ नहीं। ये मुझे आज थोड़ा सा ये लगा कि जब हम भी वैसे हो जाएंगे, जब हम ये डिकोड कर लेंगे, कोडिंग जैसा है, इसको डिकोड कर लेंगे, जब हमारे पास ऐसी वस्तु रखी जाएगी जो हमारी पसंद की है, दूसरी हमारी नापसंद है, तो हम उस दोनों वस्तु को अगर सेम भाव से देखेंगे तो हमने उस पे विजय कर लिया। मतलब अगर मैं बोल समझ पा आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जी रश्मि जी। जी। आप अंदर जैसे आप कह रहे हो एक्चुअली बहुत डीप मीनिंग है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप जितना भी पहुंचते जाओगे ऐसा लगेगा अरे अभी तो बहुत कुछ जानना है, अरे यहाँ पर पहुंचे फिर लगा बहुत जानना है। तो वो इस तरह से ही है। इतने सारे नाम मैं सुन रही थी, इतने सारे नाम है माँ के ना, जिसमें बताया गया, तो सभी रूप है, सभी में है, कण कण में है माँ ना। मतलब ये मान लो कि कण कण में है, वो ऐसा नहीं है कि कहाँ नहीं है, वो हर जगह है। तो जब हर जगह ही है, तो फिर अंतर किस बात का है, किसी चीज का अंतर ही नहीं रहा। हम्म। तो कि जब हम ये मान लेते हैं ना वो हर कण कण में है, हमारे अंदर भी है और हर कण कण में है।
तो फिर हाँ। तो फिर कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर मतलब ये समझ लो कि वननेस में है, तो वननेस हम्म। में आ जाएंगे तो फिर यही है। और उनके जो नाम है, नाम में देखो सभी नाम में जैसे वो आकाश भी है ना, तो हर व्योमकेश है ना, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कौन से क्या नाम, सारे नाम में है, सारे नाम से है। तो मैं सुन रही थी, जैसे इनके नाम सुन रही थी, तो वही है। और एनर्जी बहुत ज्यादा थी एक्चुअली, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वही है। थैंक यू, थैंक यू जो भी मास्टर्स यहाँ पे डेली इस ललिता सहस्त्र नाम के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे हर इसमें डेली जैसे हम कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कि सुनने मात्र से ही, क्योंकि मैंने इसका बोलने की कोशिश की है, मुझे इतना ये नहीं है उसका प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है। मैं एक ही बारी में जब मैं शुरू किया था, तो मैं खुद बहुत पूरी तरह से शांत, बॉडी इतना मेरा रिलैक्स हो गया था। तो जो डेली जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में मास्टर्स, मैं इसके अर्थ के साथ भी जरूर कोशिश करूंगी कि एक एक हम उसका श्लोक का लें, चार चार श्लोक या पांच पांच श्लोक, और उसके अर्थ के साथ हम आएंगे जरूर। तो आज के सत्र के लिए जो संदेश है नरेंद्र चंचल जी का, तो हम वो सुनेंगे रश्मि मैम से। यस मैम, ओवर टू मैम। आज वंदन, और जी आज के मास्टर हैं नरेंद्र चंचल जी, और मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ त्रिपुर सुंदरी माँ को, क्योंकि इतनी ऊंचाई है। तो जो हमारे हृदय से ललिता सुंदरी माँ है ना, जो हमारे हार्ट चक्र में है त्रिपुर सुंदरी माँ, जो हमारे अंदर ही हृदय में क्या है, श्री यंत्र की दिव्य शक्ति है, जो कहते हैं कि हमारे हृदय में भी है, वो हृदय में आती है तो हमारे श्री यंत्र की वो अपनी दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ती है। तो उन जो हृदय से जुड़ चुके हैं वो वैसे ही पूरी तरह से उनसे कनेक्टेड है। तो माँ जो हम नरेंद्र चंचल जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र चंचल जी आप सब जानते ही होंगे, वो गायक हैं, गायक थे है ना। तो गायक उन्होंने कह लीजिए कि उनका एक उद्देश्य ही था कि वो अपने जीवन का एक उद्देश्य लेकर आए कि माँ के, उन्होंने माँ के और सभी देवी देवताओं के उन्होंने भजन गाए, और लेकिन ज्यादातर माँ के, माता के उन्होंने, देवी माँ के भजन ही गाए हैं। और उसकी वजह से उनको इतना बहुत वो प्रसिद्ध हुए। और जैसे कि आपने बहुत सारे अगर गाने सुने होंगे, फिल्मों में भी गाए थे, लेकिन कुछ ही गाने गाए, लेकिन जो भी गाने गाए वो इतने हिट गए थे कि आज तक भी उन गानों को हम सुनते हैं। तो पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी, नरेंद्र चंचल जी का। जो उनका जन्म 16 अक्टूबर 1940 में 40 में हुआ था, और उनका जो उन्होंने शरीर त्याग किया 22 जनवरी 2021 में। वो भारतीय गायक थे जो धार्मिक गीतों और भजनों में माहिर थे। नरेंद्र चंचल जी का जन्म अमृतसर में मंडी में एक धार्मिक पंजाबी परिवार में हुआ था। वह एक धार्मिक माहौल में बड़े हुए थे, जिन्होंने उसे भजन और आरती गाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इनके घर में उसी तरह का ही माहौल था। और बहुत सालों के मतलब संघर्ष के बाद चंचल जी ने 1973 की फिल्म बॉबी के लिए बॉलीवुड गीत बेशक मंदिर मस्जिद गाया, और उन्हें उसके लिए बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड जीता। और उसके बाद फिर काफी कुछ उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी थी उन्होंने अपने लिए, अपने बारे में। उनको मिडनाइट सिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि वो जागरण करते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। और कह लीजिए कि हृदय में मतलब जब वो उनके जो भी भजन गाते थे, तो वो सभी उनसे और माँ से से भी जिनका भी गाते थे वो हर तरह से जुड़ जाते थे। क्योंकि मैं भी नॉर्थ से मतलब दिल्ली में रही हूँ, तो हमारे आसपास तो उनके भजन चलना और वो बस नॉर्मल था, इतना उनसे जैसे कहते हैं ना कनेक्टेड था, हर हमेशा उनका कोई ना कोई भजन इतना चलता रहता था। जो माइक में पहले तो बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा यूज कर, अब तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन पहले तो ये था कि कहीं कुछ हो रहा है
जैसे कोई पूजा है तो वहां पर सबसे पहले उनके ये इनके बहुत ज्यादा गाने चलते थे। तो उनकी फिल्मों के बहुत सारे गाने हैं जो बहुत फेमस रहे। और माता रानी के जो भजनों में माहिर थे, और जैसे कि कहा जाता है कि ये मतलब जो मैंने बहुत साल पहले, काफी साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू सुना था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब वो वैष्णो देवी गए थे तो किसी ने बताया कि आप अंदर जाइए, गुफा में जाइए। तो वहां पर कहते हैं कि माँ ने ही उनको कहा, लेकिन लेकिन उनको उस समय नहीं पता था कि वो माता ही है। तो उनको कहा गया कि आप जाइए, आपको मतलब भजन गाने हैं। तो इस तरह से उनको वहां से ही प्रेरणा मिली थी, माँ से ही का, माँ का ही उनको संदेश था कि आपको भजन गाने हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने जब बहुत फेमस हो गए थे तो उनको फिल्मों में भी गाने गाने का मौका मिलने लग गया, और जब गाना गाए तो इतना फेमस हो गए थे। तो कहते धीरे धीरे कहा जाता है कि इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि जैसे होता है ना कि गाना मतलब फेमस इतने हो गए थे तो उन्होंने भजन गाना कम कर दिया था, एक जगह मना भी किया। तो इस तरह से उन कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हुई और आवाज चली गई, लेकिन फिर उनको महसा उनका इलाज भी हुआ, परंतु उनको वो एहसास हुआ कि मुझे माता के ही भजन गाने हैं। और इसी वजह से मैंने फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने फिल्मों में गाना गाना बिल्कुल बंद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सारे गाने जो भी भजन गाए वो माता और मतलब देवी देवताओं के, मतलब माता के ही उन्होंने भेंटें गाई। जैसे हनुमान जी का भी मतलब सभी इस तरह से माँ के, ज्यादातर उन्होंने माँ की ही भेंटें गाई हैं। वैसे तो शिव जी जो भी मतलब देवता हैं सभी के भी गाए, लेकिन ज्यादातर तो उन्होंने माता के ही जागरण किए हैं। तो इस तरह से उनके ये जो लाइफ का एक ये भी था कि जो बताया जाता है, कहते हैं ना कि अपने एक उद्देश्य था, और उसमें उनको एक बार उन्हें खुद भी ये एहसास हुआ कि शायद मैं, जिस कहते हैं ना कि एक बहुत प्रसिद्ध हो गए तो मन में एक भाव अलग सा आ गया था। पर कहते हैं ना कि माँ ने कुछ समझाना भी था, सिखाना भी था। तो वो एहसास हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में गाना बंद किया। बंद इस तरह से कहा कि उन्होंने कि जो भी गाऊंगा वो मैं भजन ही गाऊंगा, तो और कोई गाना इस तरह से नहीं गाऊंगा मैं। तो ये है। और ये, और मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने गाना सुना होगा, चलो बुलावा आए हैं, माता ने बुलाया है। जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उनके जो गाने, जो भी उन्होंने गाने गाए माता के, वो हर तरह से फेमस ही रहे और हमेशा हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं। या कहूँ मतलब ये कह लीजिए कि शायद बचपन में मैं तो बहुत ज्यादा उनके गाने बहुत सुनती थी, मतलब उनसे जैसे कनेक्ट हो जाती थी गानों से, कि ऐसा लगता था जैसे कि वो नहीं, हमारे हृदय की बातें हैं जो वो गाना गा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई भाव होते हैं ना, जैसे कविता के होते हैं या कोई भी भेंटे भजन होते हैं, वो हम अपने आप को जोड़ लेते हैं उस भावों से, है ना। तो वो भाव से एकदम भक्ति भाव आ जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे वो हमारे साइड उस कहीं ना कहीं जैसे आते थे, मतलब सुनते थे कि हाँ वहां पर नरेंद्र चंचल जी आए हैं, उन्होंने जागरण किया था। तो मेरी बहुत इच्छा होती थी काश मैं कब मिलूंगी उनसे, काश मैं कब मिलूंगी। लेकिन और मेरी फ्रेंड उनके घर आते थे तो मैं सोचती थी कब मैं मतलब, तो मुझे ऐसा लगता है कितना लकी है कि तुम्हारे घर पे वो आए थे और मतलब उनसे मिले हो। तो बड़ा इच्छा होती थी मेरी। तो मुझे लगता था जब ऑटो राइटिंग हुई तो मेरा फिर एक बार मैंने यही करा कि मुझे उनसे बहुत मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उनसे उनके मैसेज लूँ, उनसे बात करूँ। तो ये इच्छा भी माता ने और उन्होंने मेरी पूरी की, और एक दिन फिर वो फरवरी में, 25 फरवरी को, जिस दिन पोर्टल ही खोला था तो उस दिन सुबह सुबह ही उन्हें 10:10 पे, 10:10 पे उनका मैसेज आया। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिए थे। तो ये वो इस तरह से हैं जो माँ वैष्णो देवी से हैं, क्योंकि वो माँ वैष्णो देवी को बहुत ही मानते थे। और कहा जाता है कि 29 दिसंबर जो आखिरी दिन होता है साल का आखिरी दिन, तो उस दिन वो वहां पर माता के यहाँ पर वैष्णो देवी जाते थे। और फिर
उस दिन वो आखिरी जो रात, मतलब आखिरी रात जो होती है ना साल की, उस दिन वहां पर माँ का भजन गाते थे। तो इस तरह से उनका एक बना हुआ था नियम। तो अब मैं आपको उनके जो मैसेज मिले हैं वो बहुत प्यारे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि जो गायक होता है वो उनमें वैसे ही विशुद्ध चक्र ऐसा होता है कि पूरे हृदय से जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है। तो उनके मैसेज भी बिल्कुल, और मुझे लगता भी था कि जब मुझे 22 जनवरी की बात है, जब 2021 की, तब उस समय कोरोना था, तो उनको कोरोना ही हुआ था जब मुझे पता चला उनका देहांत हो गया है। तो मेरे मन में बस यही आ रहा था कि कि उन्होंने इतना, मतलब माता का इतना उन्होंने इतना भेंटे गाई हैं, इतना गाना है उनके, इतना भजन गाया है, रात दिन उन्हें, मतलब रात में जागरण किए हैं। तो अब तो वो माँ के पास ही होंगे ना, ऐसा मतलब मन में आ रहा था मेरे, ऐसे विचार आ रहा था। और बहुत इच्छा होती थी कि उनसे बात की जाए, क्योंकि जो गाना है वो जो गाते हैं ना वो हृदय से ही गाया जाता है। गला तो है, मतलब है, लेकिन जो भाव होते हैं वो ना हृदय से ही होते हैं। तो हृदय का तो लगता था कि वो अभी वही है। तो उनके जो मैसेज हैं वो भी इसी तरह से हैं। तो नमन करते हैं उनको और धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें एक सुंदर से भाव के साथ, उन्होंने हमें जो माँ से भी जोड़ा है और अपने भाव को भी बताया है। तो उन्होंने जैसे उनके मैसेज आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा, तिलकुट पर्वत पर रहती है माँ। आप सभी जानते हैं जो माँ वैष्णो देवी का भवन है वो तिलकुट पर्वत के वहीं पर ही है। तो वहां पर माँ वैष्णो देवी से बात के बारे में बता रहे हैं नरेंद्र चंचल जी, कि तिलकुट पर्वत पर रहती है माँ, मेरी अम्बा, मेरी माँ जगदम्बा। क्या क्या कहूँ मैं अपनी माँ के लिए। वो माँ वैष्णो देवी जो जीतों को जीत दिलाती है, वो हारों को भी जीत दिलाती है। वो रंग है माँ का जैसे पुष्पों पर ओस की बूंद है। तो वो भाव ही इतने प्यारे होंगे जो वो बता रहे हैं कि वो रंग है माँ का जैसे पुष्पों पर ओस की बूंदे है। मैं ये नहीं कहता कि मैं माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर मैं तो माँ का दास हूँ। जब माँ मुझे निहारती है तब मैं माँ को देखने को नहीं, माँ की आंखों में समाने की इच्छा रख होती है। तो कहते हैं जब माँ मुझे देखती है तो मेरा मन ये नहीं करता कि मैं उनको देखूं, मैं कहती हूँ मैं माँ की आंखों में ही चला जाऊं, माँ की आंखों में ही समा जाऊं। तो वो अपने भाव बता रहे हैं। हम माँ के लिए भेंट गाते थे, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप सब सोचते हैं कि मैं गाता था, कहते हैं, नहीं, मैं कहाँ गाता था। माँ स्वयं आकर गवाती है। ये ज्ञान चक्षु ने अनेक बार माँ को खुली आंखों से देखा है। तो कह रहे हैं कि मैंने माँ को बहुत बार देखा, बहुत बार माँ के दर्शन किए। कहते जैसे मैंने मानो कोई और थी नहीं, परंतु हम जब जानते हैं कि वो माँ थी, तब एहसास होता है कि माँ की ममता भरी आंखों में इतनी ममता, शांति, इतनी संयमता कैसी थी। वो कभी भी अपने तेज को नहीं दिखाती। तो कहती माँ जब आती थी तो साधारण रूप से आती थी, पर बाद में मुझे लगता है अरे नहीं, ये तो माँ ही थी। तो कहती वो जब साधारण से आती है तो वो अपना तेज नहीं दिखाती है कभी भी कि मैं अपना, मेरा मतलब उनके अंदर, मेरे अंदर कितना तेज है। वो कभी भी ये अपना तेज नहीं दिखाती है। माँ हमेशा साधारण रूप में आती है। वो कभी भी अपने तेज को नहीं दिखाती, वो हमेशा साधारण रूप में आकर बात करती। हम उस समय समझ नहीं पाते, किंतु धीरे धीरे माँ की गंभीरता को समझा कि वो नहीं नहीं है जो हम स्वयं को समझ रहे हैं। हम वो हैं जो अपना उद्देश्य लेकर आए हैं। हम सदैव माँ को मानते थे और आज भी उनकी भक्ति में ही लीन रहते हैं। उनके द्वारा गवाए गए गीतों भजनों में जो मंजरियां बजती हैं, मतलब मंजरियां क्या, जो आप जानते हैं ना, ऐसे दो अ, मंजरी जैसे भजनों में यूज करा जाता है ना, तो वो मंजरी बजती है। तो मानो ऐसा लगता है कि माँ नृत्य कर रही है, झूम रही है। तो कहते हैं जब हम जब गाना गाते हैं ना माँ के लिए, है ना, तो कहा जाता है कि माँ भी उसमें आनंद से नृत्य करने लगती है। हमें क्या लगता है कि माँ हमेशा ऐसे बैठी होती है, कहती नहीं,
माँ ऐसा नहीं है, हमें हमें ऐसा लगता है ना कि, लेकिन नहीं, माँ तो आनंद में ही होती है, माँ मुस्कुराहट में रहती है। तो वो कह रहे हैं, कहती नहीं, माँ नृत्य कर रही हैं, झूम रही हैं, क्योंकि माँ भी हमारे साथ नृत्य करती है, माँ हमारे साथ झूमने लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि माँ गंभीर रूप से रहती है, नहीं, क्योंकि माँ भी स्वयं में आनंद में रहती हैं। उन्हें केवल हम देवी समझते हैं, है ना, हमें लगता है ना वो देवी हैं और बैठी रहती होंगी, हमेशा ध्यान की स्थिति में होंगी, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ जब कोई ऐसा कोई गाना गाता है तो इस तरह से माँ भी झूमने लगती है उसमें। किंतु वे तो सारे संसार को देवी मानती है ना। कहती है, हम सोचते हैं वो देवी है, कहती पर वो उनके लिए तो सभी देवी हैं। मतलब वही बता रहे कि वो, हम उनको देवी मानते हैं, लेकिन वो भी सबको देवी मानती है। ऐसा नहीं है कि कोई साधारण मानती किसी को, सभी में वो देवी स्वरूप ही मानती है। वे सभी से प्रेम करती हैं, वे सभी के हृदय की बातों को सुनती हैं, पर हम हर दम शिकायत करते हैं कि माँ कब हमारी सुनेंगी। परंतु माँ तो सदैव हमारी सुन रही होती हैं। माँ को माँ मानते हो तो शिकायत मत करो। कहते अगर माँ को माँ मानते हो ना, तो कभी माँ को शिकायत मत करना कि माँ आप नहीं सुनते हो। कहते हमेशा ये समझना कि माँ सुन रही है, बस ये विश्वास करना, हमेशा हमारी बात माँ सुन रही होती है। तो कभी माँ को शिकायत नहीं करना है ना। तो ये कभी कभी हम कितना सुनते हैं ना, जैसे मैं भी बचपन में बोलती, पता नहीं माँ कब सुनेंगी। लेकिन जब ध्यान की आने के बाद पता चला, मतलब बहुत सारी चीजें तो फील होता था, क्योंकि एनर्जी तो फील हो जाती है ना, तो समझ आ जाता था कि जब मैंने शुरू किया तो तब मुझे समझ आया, रेकी शुरू की, और उसके बाद मैं समझ गई ध्यान करने के, हाँ, जैसे ही हम नया नाम लेते हैं हम एनर्जी फील हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं, तब समझा कि बस मतलब ये एनर्जी है जो हमें फील करा देती है, ये ध्यान ही है कि हम समझ पाते हैं ना। तो वो ऊर्जा है जो हम समझ पा रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, हमें लगता है कि हम नाम ले रहे हैं, लेकिन हमें पता तो चल नहीं रहा है ना कि हमारी सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, यही तो हमें विश्वास करना है कि माँ हमारी सुन रही होती है, सभी हमारी सुन रहे होते हैं। क्योंकि अब जब हम ध्यान में आ गए हैं तो ये बात पूरी तरह से क्लियर है ना, कि हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है ना। तो यही है। तो कह रहे कि बिल्कुल माँ को माँ मानते हो तो शिकायत मत करो, कहो क्या कहना है। कहते जो कहना है ना वो आराम से कह दो, बस ये समझो कि वो सुन रही हैं। माँ मैं स्वीकार करता हूँ, और फिर इसके बाद बोलो, माँ मैं स्वीकार करता हूँ जो भी जिम्मेदारी मिले, मैं उन सभी से खुश हूँ जो तुम मुझे दे रही हो। कहते फिर यही कहो, जो जो भी मुझे मिल रहा है मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। तो ये मानना है कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिल रही है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। माँ को शिकायत से ज्यादा प्रेम करो। तो कहते हैं माँ को शिकायत मत करो, माँ को प्रेम ज्यादा करो। कहते हैं उन्हें गाना भजन सुनाओ, उनका नाम गुनगुनाते हो, वो भी माँ तक पहुंचते हैं। कहते हैं जब माँ का नाम गुनगुना रहे होते हैं ना, अब देखो अब ललिता सहस्त्र नाम जब हम कर रहे थे ना, तो उसमें जैसे स्टार्टिंग हुई ना, तो उसमें कुंडली शक्ति के बारे में बता रहे थे, है ना। तो फिर जैसे कुंडली शक्ति के लिए हुआ, मूलाधार चक्र की बात हुई, स्वादिष्ठान चक्र, जैसे मूलाधार मणिपुर चक्र के एकदम एनर्जी फील हो रही थी, एनर्जी फील हो रही थी, फील हो रहा था कि माँ तो सब जगह ही है, सभी चक्रों में बैठी हुई है। तो जैसे जैसे मैं देख रही थी वो वैसे वैसे एनर्जी फील हो रही थी, कि मतलब मैं फील कर रही थी कि हाँ माँ तो मूलाधार चक्र में भी है, स्वादिष्ठान चक्र में भी है, सभी चक्रों में माँ बैठी हुई है ना, सभी सोल चक्र में भी, सभी जगह तो है माँ। तो वो मुझे विजन हो रहा था और एनर्जी फील हो रही थी। तो वही कह रहे हैं कि जब आप गुनगुनाते हो ना, उनका नाम गुनगुनाते हो, वो भी माँ तक पहुंचती है बात। तो माँ की हर तमन्ना में बस प्रेम है, खुशी है, आनंद है, जो वो दे रही हुई होती है। माँ ज्ञान का भंडार है ना। माँ क्या है, माँ हमेशा ज्ञान देती है, तो जो मांगोगे उनसे ज्ञान भी सदैव मिलेगा। माँ की महिमा अपरंपार है, जो तुम देख चुके हो। तो कहते कि आपने देखा हुआ है ना। तो कह रहे आप सभी ने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है कि माँ में क्या महिमा है। तो कह रहे हैं कि माँ को अधिकार दे दो, माँ को हर प्रकार से स्वीकार करो। कहते सब कुछ दे दो, जैसे ना समर्पण कर दो, कि लो माँ हमने आपको समय समर्पण कर दिया, आप बताइए, है ना। ऐसे कहा जाता है ना, जब आप समर्पण कर दोगे ना ध्यान में भी, कि हम समर्पण करें, हम ना मास्टर्स को, गुरु को बोलते हैं ना, हाँ हम समर्पण करें,
और जैसे हमने हमने समर्पण करते ना, कि देखो आप खुद ही महसूस करोगे कितने आराम से आप ध्यान में जा पाओगे, है ना। हम पूरी तरह से, जब जहाँ मन इधर उधर होता है तो वो अलग ही हो जाता है, फिर नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप पूरी तरह से कनेक्ट होते हो, पूरी तरह से समर्पण हो जाते हो माँ से, तो आप महसूस करोगे। क्योंकि कि माँ वैष्णो देवी के, फिर माँ वैष्णो देवी के बता रहे हैं कि 30 शक्ति अवतार लिया है ना। माँ वैष्णो देवी कौन सी है? इनमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी है, माँ काली का भी, माँ सरस्वती, 30 शक्ति है का माँ ने अवतार लिया था, का अवतार है माँ। उनका प्रातः का तो माँ के बारे में बताया कि तो जब वो प्रातः का रूप है ना, वो सूरज की तरह है माँ वैष्णो देवी। हाँ, तो और सूरज की तरह होता है, रात्रि में चंद्रमा के समान उनका प्रकाश होता है। वो वे सामान्यतः हमें उन अपने विश्व रूपी व्यापक रूप में भी दिखाई दी है। तो कहती मैंने उनका वो रूप देखा है माँ का, वैष्णो देवी का, कि कितना सुंदर वो व्यापक रूप मैंने माँ का देखा। परंतु हम यही कहेंगे माँ तो प्रत्येक में है। कहते फिर भी मैं ये कहूंगा कि माँ तो प्रत्येक में है, कण कण में है माँ। वे राहगीरों को राह दिखाती है, और अपने और पुष्पों को भी, और पुष्पों को भी गले लगाती हैं। वे सदैव मध्यम रात्रि के बाद अपने उस दिव्य स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि जो साधना करते हैं तो माँ रात्रि में आकर, कहा जाता है ना इसलिए रात्रि ध्यान करो, है ना। तो दिन में सर जैसे कहते हैं ना, दिन में तो काम होते हैं, उठना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि रात्रि में अगर आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो माँ जरूर उसमें अपना दिव्य स्वरूप दिखाती है, दर्शन देती है। तो वही बता रहे हैं कि कहती और पुष्पों को भी गले लगाती हैं। वे सदैव मध्यम रात्रि के बाद अपने उस दिव्य स्वरूप से में आकर आकर दर्शन देती हैं। उनका हर पल सत्कार करो, उनको हर पल ध्यान करो, तो वे आपको सदैव दिल में महसूस होंगे। तो कहते हैं, जब उनका नाम करोगे, नाम लोगे, उनका सत्कार करोगे, अभिनंदन करते हैं ना, कहते हैं कि जब मास्टर आते हैं तो आभार करो, धन्यवाद करो, अभिनंदन करो उनका, कि वो हमारे ध्यान में आए, हमारे साथ ध्यान करने आए हैं ना। तो इसलिए हमेशा सत्कार भाव रखना है। कहते वो और वे आपके आपके सदैव दिल में महसूस होंगी। माँ की गुणवत्ता ही ऐसी होती है कि माँ को हम भूल ही कहाँ सकते हैं। वे तो जगत दात्री हैं, जो सभी को स्वयं की शक्ति के बारे में भी दिखलाती है। मनुष्य जीवन में कठिनता आती है, किंतु वे जब सबको भक्त कहता है, और कहता है सब माँ करेगी, माँ ही जो आदेश करेगी और माँ ही स्वीकार करेगी। जब माँ को ही हम सब समर्पण कर देते हैं, तब माँ को ही सौंप दिया है, तब माँ का ही आचरण हो जाता है। कहते जब हम सब हर प्रकार से, हर विचार को जब हम कहते हैं ना कि माँ को समर्पण कर रहा हूँ मैं, हर बात के लिए माँ को समर्पण कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि माँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो माँ का आचरण ही, जैसे ना माँ का जो भाव है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है। कहा जाता है ना कि जब हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं ना मास्टर से, देवी से, तो हमारे अंदर भी वो आचरण आ जाता है, वो देवी स्वरूप आ जाता है। अब माँ के अब बताते हैं कि माँ का ही आचरण होता है, करो, फिर माँ का ही तरह आचरण करो, माँ को ही अपना मान लो, फिर देखो दुनिया में सब अच्छा है। तो कहती है माँ की तरह आचरण करो, कि आपके अंदर है माँ, वो देवी स्वरूप में महसूस करो अपने अंदर, है ना। कहा जाता है ना कि कभी कभी क्या होता है, ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि सामने पिक्चर है और मैं यहाँ पर हूँ, वो वहां पर है, अलग अलग फील करते हैं ना। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान तो एकाकार है, अलग नहीं मानना है। समझो, कहा जाता है ना, एकदम समा जाओ, विलीन हो जाओ, रोशनी देख लो, रोशनी में विलीन हो जाओ। तो ये है, तो ये ध्यान है। तो हमें पूरी तरह से माँ से कनेक्ट होना है, और महसूस करो वो ज्ञान मेरे अंदर है, वही आचरण है, वही भाव है हमारे अंदर, वो देवी है ना। तो हमारे अंदर, हम ऐसे क्यों सोचे कि हमारे अंदर वो भाव नहीं है? हमारे अंदर भी वो गुण है, तो वो गुणवत्ता लानी है ना माँ की, जो माँ में अंदर गुणवत्ता है वही हमारे अंदर, हमें वो महसूस करने हैं अपने अंदर। तो कहते हैं फिर देखो दुनिया में सब अच्छा है, क्योंकि आपकी विचारधारा आप तक नहीं रहती, क्योंकि देखो जब आप उस भाव में आ जाओगे ना, उस देवी स्वरूप में आओगे, महसूस करोगे अपने अंदर वो भाव जो माँ के हैं,
तो देखना सब कुछ अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो भाव है ना वो हमारे तक सीमित नहीं रहते हैं, है ना। हमारे तक कहाँ सीमित रहते हैं, हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारी ऊर्जा भी तो जाती है, हमारे विचार भी तो जा रहे होते हैं, चाहे बेशक हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम कहीं और के भी बारे में बात करें तो वो ऊर्जा वहां तक पहुंच रही होती है ना। तो कहते हैं कि आप तक नहीं रहती, ये तो सब तक जाती है, और वही भाव देना है सबको जो आप महसूस करते हो। कहते माँ के लिए वही भाव सबके लिए रखो। कहते फिर क्या है, हम ये सोचते हैं कि ये हमारी वो माँ है जिनको हम मानते हैं ना, वो ही उनका ही हम जैसे कहते हैं ना उनसे ही हम प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, यही महसूस करो सभी में ही है, तो वही भाव सभी के लिए रखो, मतलब सभी को वही, जिस कहते हैं ना सम्मान दो, सभी को सम्मान दो, वही प्यार दो। ऐसा नहीं समझो कि यहाँ पर ये माँ है तो इनसे प्यार करेंगे, वो माँ नहीं है, उनसे प्यार है, उनसे बात नहीं करनी, है ना। वो भाव नहीं, अलग अलग नहीं रखना है। तो कहते वो भाव सभी के लिए रखो। फिर देखो कहते फिर कहते माँ को अलग मत समझो, माँ तो माँ है, परंतु माँ तो सब में है। माँ की अभिव्यक्ति जब हम करते हैं तब माँ के द्वारा ही वह अभिव्यक्ति होती है। कहते जब हम माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना तो माँ ही अभिव्यक्ति कर रही होती है। हमारे ऐसा मत सोचो कि हाँ हम ही कर रहे हैं, लेकिन माँ का ही ऊर्जा होती है। कहते यहाँ कोई भी नहीं है जो माँ को पूर्ण रूप से देख सका। माँ स्वरूप बहुत विशाल है। तो कहते हम ये कहें कि हमने देखा, सबने देखा, कहते नहीं, माँ का जो विशाल रूप है ना, हर किसी ने नहीं देखा है माँ का विशाल रूप। बहुत विशाल रूप है माँ का। कहते माँ को मंजरी पसंद है। जो माँ के लिए जब हम भजन गाते हैं, सबके हाथ में होता है ना भजन में जो आवाज आती है मंजरी की, कहते माँ को वो बहुत पसंद है। माँ को जन जन में ही नहीं, माँ को कण कण में महसूस करो। माँ को माँ का जब जगराता करते हैं तब माँ को महसूस करो वे आपके अंदर है ना। जैसे क्या है हमारे नॉर्थ साइड में, मतलब यहाँ पर इस साइड में, जैसे यूपी में और दिल्ली शहर, दिल्ली में जैसे एनसीआर में, यहाँ पर जागरण बहुत होता है, और हमारा हमने बचपन से वो देखा भी है। तो जैसे कीर्तन होना, माँ के कीर्तन होना, और जैसे चौकी होती है माँ की, है ना, तो उसमें जो महसूस होता है ना ऊर्जा, तो उसमें आप वो माँ कह रहे हैं कि जब माँ का जब जगराता करते हैं, मतलब रात भर जो जागरण होता है, माँ के जो भजन होते हैं, मतलब जोत जला दी जाती है, और जोत जलाते हैं, और उसके बाद फिर माँ की भेंटें गाई जाती है ना। तो वो जो उससे उनसे पूरी तरह से कनेक्ट करो, उन ऊर्जा से। अच्छा एक बात ये भी है कि जो भेंटे हैं ना, जो भजन है ना, वो क्या है, वो हमारे हृदय तक जाता है, तो हमारा हृदय ना वो ओपन होता है। जो भाव होते हैं ना कहीं दबे भी होते हैं, वो भी निकल जाते हैं, वो भी खुल जाते हैं। कभी कभी रोना भी आता है तो वो भी क्लिनजिंग भी हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर भाव इतने होते हैं। वो प्यार के जो भेंटे, जो भजन गाए जाते हैं, वो जो मंजरी होती है, जो ढोलक होती है, है ना, ये जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, इनकी जो ऊर्जाएं होती है, जो ध्वनि होती है, ये हमारी पूरी तरह से क्लींजिंग करती है और हीलिंग भी करती है। तो सोचो रात भर जब हम उस वाइब्रेशन में रहेंगे तो हम कैसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमारी पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशन होगी, है ना। और माँ से हम जिससे माँ देवी शक्ति से जोड़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आएगा, वो ऊर्जाएं होंगी। तो कह रहे हैं कि जब माँ का जब जगराता करते हैं तब माँ को महसूस करो कि वे आपके अंदर है, माँ की शक्ति आपके अंदर है। ऐसा महसूस करो तो आप सभी उस जगराते में ही नहीं, आप घर में ही आपको अनुभव होगा। तो कहते कि आप जब रात भर अपने घर में भी वो महसूस करोगे ना, तो फिर आप अपने घर में भी वो भाव महसूस कर पाओगे। जब आप घर में वो जागरण रात भर जिस तरह से करते हैं, तो उस तरह से वो बता रहे हैं। कहते तो आप सभी उस जगराते में ही नहीं, आप घर में ही आपको अनुभव होगा। यही शक्ति है माँ की। माँ की महिमा का गुणगान करने से खुशहाली होती है, क्योंकि जब जो भी हम गुणगान कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वो ऊर्जाएं हो रही होती है, वो क्या होता है, वो खुशहाली, है ना, पॉजिटिविटी आ रही होती है, वो खुशहाली आ रही होती है। तो कहती वो उनका गुणगान करने से क्या होता है, खुशहाली आ रही होती है। तो मुझे अभी शायद 1 घंटे से थोड़ी देर पहले मुझे ये मैसेज भी आ रहा था कि प्रशंसा करनी चाहिए।
तो मुझे अंदर से आया कि प्रशंसा करनी चाहिए, तो फिर मुझे समझा। तो अब मुझे थोड़ा-थोड़ा मैं कनेक्ट हुई कि अच्छा वो मुझे मैसेज यहाँ के लिए आ रहे थे, कहते हाँ, फिर मैं समझ गई कि थोड़ा-सा। तो मैं तो अच्छा, तो यही बताए थे कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब हम कभी-कभी क्या करते हैं कि नहीं मैं क्यों प्रशंसा करूँ, है ना? जैसे होता है ना, कहते हैं ना कोई-कोई कि हम कहीं बटरिंग तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसा भी फीलिंग आती है ना, कि क्यों? कोई बटरिंग तो नहीं हो रही है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं, भक्ति वो अलग चीज है, वो अलग भाव है। लेकिन यदि कोई सच्चाई है, अगर कोई काम कर रहा है ना, किसी में गुणवत्ता है, तो अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर वो भाव अच्छे आएंगे और जिनके प्रति कर रहे हैं उनके भाव अच्छे होंगे। तो प्रशंसा करना, गुणगान करना वो अच्छा ही है। तो ये है, ये दोनों का भाव हमें समझना होगा कि अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर माँ के लिए हम गुणगान कर रहे हैं ना, जैसे ललिता सहस्त्रनाम, उनके पूरे बारे में बात कर रहे हैं हम, तो कितनी ऊर्जाएं आ रही थी, है ना? तो वो है, वो गुणगान करना, उनके गुणों के बारे में बात करना कि उनमें कितने गुण हैं, कहाँ नहीं, है ना? इस तरह से ये भी है। तो वो बता रहे हैं कि कहते हैं कि माँ की महिमा को गुणगान करने से खुशहाली होती है, सभी के हृदय में आनंद होता है, तो स्वयं ही सुख समृद्धि आती है। तो कहते हैं जब हम गुणगान करते हैं माँ का, है ना, तो सबके प्रति उसका तो वो आनंद के महसूस होता है। तो आनंद जब महसूस होगा तो क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी। तो क्या कह रहे हैं, तो सुख समृद्धि अपने आप आएगी, है ना? हम सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। नहीं, जब हमारे अंदर वो आनंद का भाव होगा, हमारी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, तो वो अपने आप ही आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी खुशहाली की, तो आपके आपके पास सुख समृद्धि होगी ही होगी, आएगी आपके पास सुख समृद्धि। तो यही है। तो जो आपके भावनात्मक प्रेम से और आनंद से जब सब जुड़ जाते हैं, तब वह शक्तियाँ आपके साथ होती हैं, क्योंकि आपके भाव इतने अच्छे हो गए ना, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी सब आपके पास आने लग जाएगी। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कहा जाता है ना, जैसे सोच रखोगे वैसे ही आने लग जाएगा। तो कहते हैं जब हम वो भाव रखेंगे ना, भावनात्मक वो भाव रखेंगे प्रेम और आनंद के, तो सब जुड़ जाते हैं, है ना? तो जब ध्यान करते हैं, तो जब ध्यान में हम करते हैं, तो कितने सारे मास्टर जुड़ते हैं, है ना? वो वाइब्रेशन है, वो भाव है, आपका भाव प्यार का है, तो वो प्यार की ऊर्जा आएगी आएगी, सब आएंगे, है ना? तो वो कह रहे हैं कि तब वह शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। और एक बात उन्होंने कही कि हम यही कहेंगे आप सभी सेवा में हैं, तो आपको पुरस्कार ही मिलता है। मतलब हम सेवा में हैं, ये ही पुरस्कार है ना? सेवा मिलना, है ना? सेवा का मौका मिलना भी, मतलब ये जब सेवा कर रहे हैं तो यही पुरस्कार है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हमें क्या मिल रहा है, लेकिन ये जब मिल रहा है ना, ये भी बहुत आनंद मिलता है ना, जो ऊर्जाएं मिल रही होती है, ज्ञान मिल रहा होता है, तो ये ही हमारा एक पुरस्कार है माँ का, है ना? तो हम सब यही कहेंगे कि आप सभी में, सभी सेवा में है, तो आपको पुरस्कार ही मिलता है। तो इससे ही ज्ञान और मतलब पुरस्कार जो उपहार मिलते हैं ना, कहते हैं ना कि बहुत कुछ मिलता है, तो बहुत कुछ में तो सब कुछ याद रहता है ना, तो जो बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये है उनके संदेश। तो ये थे दोस्तों। तो पहले हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए।
सुखासन में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हुए कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम स्वागत करते हैं समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को। पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। श्री गणेश जी को नमन करेंगे, माँ रिद्धि सिद्धि माँ को, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ वैष्णो देवी को नमन करेंगे, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ गंगा को, जो दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं हम सभी को। मास्टर नरेंद्र चंचल जी को नमन करेंगे, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को कोटि कोटि नमन। उनके भक्ति भाव, दिव्य प्रेम के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य संदेश के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुस्कुराहट के साथ उन दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं, आत्मसात करते हैं। महसूस करें हमारे हृदय में माँ का दिव्य प्रेम है, जो गुनगुनाते हुए भी जब माँ का नाम सिमरन करते रहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब हम कहते हैं जोर से बोलो जय माता दी, तब माँ सुन रही होती है, वो हमारी वाणी को, हमारे हृदय से वो निकले भाव माँ तक अवश्य पहुंचते हैं। जो गुणगान करते हैं माँ का, वो कभी नहीं हारते, वो सदैव जीतते हैं, हर प्रकार से, हर क्षेत्र में। माँ के गुणों को जब आत्मसात कर लो तो देखो माँ के भावों को। माँ प्रत्येक पल हमारे साथ रहती हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। माँ के सिमरन में ही वो दिव्य शक्ति होती है, क्योंकि माँ को याद करना अर्थात आप ही तो हो वो भाव जो माँ से जोड़े हुए हो। भाव कहीं भी ऐसे ही नहीं आते, इस सरलता से जब जुड़ते हैं माँ के हृदय से ही जुड़ते हैं, क्योंकि माँ हमेशा हृदय से हम सभी को जोड़े रखती है। माँ का जब प्रत्येक पल हम सिमरन करते हैं, हर भाव से जुड़ते हैं, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करेंगे, माँ गायत्री को नमन करते हैं, माँ लक्ष्मी को, महाकाली को नमन करेंगे। दोस्तों, ये शक्तियों के अवतार लिया है माँ वैष्णो देवी ने, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन करेंगे।
हम सभी उनकी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, माँ वैष्णो देवी से। वो दिव्य शक्ति है। वहां पे आभा, वो प्रकाश है जो चारों ओर प्रकाश पहुंचा रहा है। महसूस करेंगे उन दिव्य शक्तियों को जो हमारे हृदय अनाहत चक्र से जुड़ चुके हैं। हम सभी माँ वैष्णो देवी की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं और मास्टर नरेंद्र चंचल जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनके दिव्य प्रकाश और ज्ञान के लिए जो वो जोड़ रहे हैं हम सभी को माँ वैष्णो देवी की दिव्य गुफा से। जो हुआ है दिव्य प्रकाश हमारी सांसों में, हमारे हृदय में भी वो दिव्य शक्ति दिव्य प्रकाश हमारी सांसों से जुड़ चुके हैं। हमें जाना है, प्रवेश करना है उस दिव्य द्वार में। हम अपने आप को प्रेम से भरते हुए माँ के उस दिव्य स्वरूप को महसूस करेंगे। माँ हमारे हृदय में है, माँ कण कण में है हमारे, और इस दिव्य गुफा को नमन करते हैं जहाँ हमारी चेतना पहुंची है। माँ को बहुत बहुत आभार, उन शक्तियों को नमन जो हम सभी को लेकर आए हैं इस दिव्य गुफा में। माँ का यहाँ दिव्य स्वरूप है पिंडी रूप में, उनको नमन करते हैं दोस्तों, जो सदैव जागृत अवस्था में है। जब जागरण होता है माँ का, तब हमारे ही अंदर वो जागरण है, हमारे अंदर ही जागृति होती है। हमारे पल पल में एक एक कण में वो जागृति, वो प्रकाश होता है। मानो वो दिव्य प्रकाश हम सभी के लिए तो माँ कर रही है। हम सभी जब माँ का गुणगान कर रहे हैं तो मानो हमारे अंदर ही वो जागरण हो रहा है, हमारे अंदर ही वो दिव्य प्रकाश होता है जब माँ का गुणगान करते हैं। जब सादर निमंत्रण देते हैं माँ का कि माँ आइए, हमारे हृदय में आए माँ, हमारे घर आंगन में आए माँ। जब दिव्य ज्योति जलती है माँ की, तो प्रारंभ होता है उस प्रकाश का, उस दिव्य प्रकाश का। वो संसार का ही प्राप्त है, दिव्य ज्योति से ही प्रकाश हुआ था। ये सत्य है, ये सत्य का प्रकाश है। जिसमें माँ समाई। हम माँ के दिव्य ज्योति को नमन करेंगे, उनके दिव्य प्रकाश को महसूस करें जो हमारे आज्ञा चक्र में माँ का दिव्य ऊर्जा प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है। स्नेह और प्रेम से आत्मसात करें।
हमारी आंखें चकने को दिव्य ज्योति आ रही है माँ की। आत्मसात करेंगे, पूरी तरह से समर्पण करेंगे माँ के प्रति। कोई संकोच नहीं करना है, केवल समर्पण करना है। माँ वो दिव्य प्रेम प्रकाश दे रही है हम सभी को आज्ञा चक्र में, हृदय में, जो सांसों से भी हमारे अंदर समा रही है माँ। एकाकार हो जाएंगे उस दिव्य प्रकाश से। माँ सभी में है, जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, वायु में भी। माँ कण कण में है, आप में और हम में, सभी में है। माँ को महसूस करो अपने हृदय में। मुस्कुराहट से चेहरे पे सभी के मास्टर्स हंसी रखो, मुस्कुराहट रखो अपने चेहरे पर। जब कोई आए तो पूरी तरह से उनको मुस्कुराहट के साथ अपने हृदय में स्थान दो कि आओ माँ हमारे हृदय में बैठो। प्रेम से बिठाओ अपने हृदय में, मस्तक पे उनका महसूस करो उस दिव्य ज्योति को, प्रकाश को, जो माथे पर प्रकाश है आपके। इस प्रकाश को महसूस करो और दिव्य शक्ति को महसूस करो जो माँ की दिव्य शक्ति हमारे माथे पर, आंखों में, पूरी चेहरे पर है वो प्रकाश। और हृदय में भी वो प्रेम से माँ आई है। हम सभी माँ की पवित्र गुफा में आए हैं दोस्तों, जहाँ पर माँ गंगा भी माँ गंगा भी है, जहाँ दिव्य ज्योति है। और माँ तीन स्वरूप में है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करेंगे। उनके दिव्य प्रकाश में हम सभी चेतनाएं ध्यान की अवस्था में है। उस आनंद को महसूस करो, उस परमानंद को। माँ का भवन है, जहाँ माँ ने हमें बुलाया है। आज माँ ने हमें बुलाया है। धन्यवाद करो माँ का। कहती हैं जब माँ बुलाती है तभी आना है। आज माँ ने हम सभी को लेकर आई है अपने भवन के अंदर। ये देवी लोक है माँ का, माँ का दिव्य स्थान है। इस समय संगीत लोक से भी जुड़े हैं दोस्तों, और ऊंचाइयों से, जो माँ को भी, सभी को पसंद है संगीत, क्योंकि संगीत सभी के हृदय से जोड़ता है और शक्तियों से, उस प्रेम से जोड़ता है, क्योंकि संगीत में प्रेम की शक्ति है। वो मधुरता है जो हृदय को प्रेम से भरता है।
वो मनोरम भाव जो प्रकृति बिखेरी है माँ की दिव्य गुफा, वो दिव्य ऊंचाई, वो पहाड़ पर्वतों को कोटि कोटि नमन करेंगे, त्रिकुट पर्वत को जहाँ हम बैठे हैं ध्यान में, उन दिव्य शिलाओं को नमन करेंगे। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो समा रही हैं मानो हम सभी के अंदर, वो प्रेम की शक्ति माँ के अंदर जो हम सभी को दे रही है माँ। माँ विचारों में भी, प्रेम में भी, हृदय में भी ज्ञान रूप बनकर आई है माँ। आत्मसात करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को जो माँ हम सभी को दे रही हैं। हमारी सांसों में वो दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं जो हमारे स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं, जो कण कण में प्रकाश भर रहा है। दिव्य सांसों से हम अपने दिव्य सांसों को नमन करेंगे। मुस्कुराहट के साथ इन दिव्य सांसों को लेते हुए इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे जो हमारे सहज चक्र से ब्रह्म रंध्र में समस्त ज्ञान इंद्रियों में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो नसें नाड़ियां हैं, उनमें दिव्य जल की धारा दी जा रही है। ये दिव्य जल है जो माँ गंगा का है, प्रकाश पूर्ण है। इसमें समस्त देवी शक्तियां हैं, माँ गंगा की, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। देवी शक्तियों को कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, जो हमारे अनाहत चक्र में दिव्य प्रकाश, विशाल प्रकाश फैलता जा रहा है। जो हरे रंग की रोशनी से भरता जा रहा है। ये समस्त कोशिकाएं देवी कोशिकाएं बन गई हैं। जो भी महसूस करें, प्यार से महसूस करें उसको। ये भाव है आपके हृदय के जो प्रेम से भरते जा रहे हैं। उस प्रेम को और बढ़ने दें, से रोकना नहीं है। ये प्रेम की शक्ति है जो अद्भुत होती है।
माँ के सिंहराज को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जो माँ के साथ सदैव रहते हैं। हृदय से नमन करेंगे श्री हनुमान जी को। धरती माँ को नमन करेंगे, पहाड़ों पर्वतों को नमन करेंगे, तीनों लोगों को नमन करते हैं। देव देवियों को नमन करेंगे दोस्तों। उन समस्त विचारों को नमन जिन्होंने हमें ज्ञान से जोड़ा और दिव्य प्रकाश से जोड़ा और हमारे हृदय में माँ के उस प्रेम से भर दिया। धन्यवाद करेंगे मास्टर नरेंद्र चंचल जी को। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गौ माताओं को नमन करेंगे, अपने माता पिता को नमन करेंगे, प्यार की ऊर्जा देते हैं। ये प्यार की ऊर्जा हम सभी को देंगे, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों पर्वतों को, नदियों को, समंदर को, और हम अपने देश की समस्त सीमाओं को प्यार की ऊर्जा देंगे। वो दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां देते हैं हम अपनी भारत माँ को। माँ भारती को नमन करेंगे, धरती माँ को नमन करते हैं। उन समस्त पुष्पों को नमन करते हैं जो माँ को सुगंधित पुष्पों से उनके सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं, जो हमारे हृदय को भी प्रेम से भरते हैं, जो हम सभी को जोड़ रहे हैं प्रेम से, पवित्रता से। उन समस्त पुष्पों को जो हमारे हृदय से जुड़ चुके हैं, धन्यवाद करते हैं। फूलों के जगत को नमन करेंगे, उन समस्त कमल के पुष्पों को नमन करेंगे, उन समस्त संदेशों को नमन करते हैं जो हमें दे रहे हैं, मार्गदर्शन करें हमारे समस्त मास्टर्स और गुरु को। कोटि कोटि नमन। माँ की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। हमारे पूरे देश में सुनहरे रंग का प्रकाश, माँ की दिव्य शक्तियां प्रेम की शक्ति से पूरी तरह से सभी सुरक्षित हैं। वो शक्ति है हर कण कण में, भारत माँ में और हम सभी में भी। वो प्रकाश फैल रहा है प्रेम की शक्तियों का, ज्ञान की शक्ति का, जो जागृत हुई है हमारे अंदर। समस्त शक्तियां हमारे अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। इस दिव्य आभा को प्रेम से महसूस करेंगे, जो सुनहरे रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है धरती माँ पर, भारत माँ पर। हम दिव्य कमल के पुष्पों को अर्पण करते हैं माँ को। हृदय से नमन करेंगे माँ वैष्णो देवी को और समस्त देवी शक्तियों को नमन करते हैं। समस्त फेमिनिन एनर्जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ ललिता सुंदरी माँ को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। शिव शक्ति को नमन करते हैं दोस्तों। विष्णु लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को नमन। अगस्त्य मुनि जी को, लोपामुद्रा माँ को नमन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी को, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्र को नमन करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र में दिव्य ऊर्जाएं प्रकाश हुआ है, जो नारंगी रंग की रोशनी फैलती जा रही है। वो दिव्य प्रकाश हो रहा है साहस का, ज्ञान का, ध्यान का। धन्यवाद करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी माँ को।
धन्यवाद करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं जो हम सभी दिव्य प्रकाश से पूरी तरह से भरा हुआ है, रोशनी से समस्त सीमाओं पे दिव्य प्रकाश हुआ है। दिव्य शक्तियों का संगठित की गई हैं दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और आज के ज्ञान के लिए। कोटि कोटि नमन करेंगे माँ वैष्णो देवी को, माँ त्रिपुर सुंदरी को, श्री अंत की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। जो दिव्य प्रकाश हुआ है हम सभी के अंदर समस्त चक्रों में, उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आभार करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद करते हुए अपने शरीर को, अपनी आत्मा को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। अपने हाथों को हिलाते हुए पैरों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को, और अपने अंदर महसूस करेंगे हमारी चेतना जो वापस आ चुकी है, और दिव्य प्रकाश और ज्ञान को लेकर आई है, जो सहज चक्र से पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान जो हमने आत्मसात किया, प्रेम भाव के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। क्या मैं बोलूं, इतनी ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। वो फ्लो को भी मैं महसूस कर रही थी, असीम, अद्भुत, अनंत जो है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। थैंक यू सो मच। और आज आपने जो संदेश दिया, जो मैं वही स्टार्टिंग में कह रही थी, वही संदेश मुझे आपके इससे और एक जो है समझ में आया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। जो हम सबसे सुनते आ रहे हैं, और मतलब सभी में देवियों को देखना, हम इससे पहले हम्म। 1000 सीड्स ऑफ जॉय किया है, जिसमें करुणेश जी ने भी कहा है कि हम सब देवियां ही हैं। वही हम्म। सब में, आप में, मुझ में। तो उसी तरह से स्वीकारना है, हम एक देवी से बात कर रहे हैं। जैसे रश्मि हम्म। देवी से, तो देवी हम बात कर रहे हैं, वैसा भाव वैसा है अपने अंदर, आत्मा के रूप में हमें वैसे देखना है, सामने वाले को भी देख। और आज ही आपने वो संदेश उस प्रकार से दिया। और इसी में भी माँ ललिता सहस्त्र नाम में भी वही है कि पूरा ये जो सहस्त्र नाम जो दिए, 1000 नाम जो देवी माँ के दिए हुए हैं, वो पूरा सुनते हुए, उसको अपनाते हुए हम भी वही बनेंगे। माँ ललिता, माँ ललिता बनेंगे, ऐसा करके उसमें भी यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम्म। बहुत सुंदर। थैंक यू। यस मास्टर्स, आप में से क्योंकि कोई कुछ कहना चाहे? यस मैम। जी जी जी। क्योंकि मैं ना आपको बताना चाहूंगी कि जब बहुत पहले मैं ध्यान करती थी ना, तो मैं अपने आप को वही रूप में देखती थी। तो मैं कहती थी, हम कैसे बताऊं कि कोई क्या सोचेगा कि मैं ऐसे क्यों देखती रहती हूँ। बाद में मुझे पता चला कि यही तो करना है, उसी रूप में ही तो जाना है, अलग होना ही नहीं है। क्योंकि बहुत साल पहले एक बार मैंने सपना देखा उसी स्वरूप में, क्योंकि जिनको हम मानते हैं उस स्वरूप में, मैंने कि ये कैसे हो सकता है, मैंने ऐसे क्यों देखा है। और मुझे लगा ये गलत है ना, ऐसे कैसे देख सकते हैं, ऐसे तो देखना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि किसी ने बताया नहीं था कि ये तो देखना चाहिए, है ना।
तो वो भाव हम, क्योंकि हम समझते हैं कि वो अलग है, वो देवी है और हम एक साधारण, है ना। तो वो भाव ही नहीं तरफ होना चाहिए था। पर जब ये पता चला कि नहीं, यही तो होना है, यही तो रखना है, एक आकार में हो जाओ, अलग समझना ही नहीं है, किसी को भी अलग मत समझो, सभी अपने अंदर वही स्वरूप को मत समझो। क्योंकि जब हमारे अंदर वो भाव आएगा तो वो एनर्जी भी तो फील होगी, वो एनर्जी भी तो आएगी, वो ज्ञान भी तो आएगा, और वही आचरण भी होगा। हमें वो आचरण भी तो लाना है अपने अंदर, वो व्यवहार भी तो लाना है। तो वो जब लगा तो कि अच्छा फिर तो ठीक है, फिर कोई, तो इसलिए जब भी हम ध्यान करें तो अलग ना होके एक आकार में करना है, कि अपने आप में वो देखो, महसूस करो कि आप हो, आपने वो दिव्य स्वरूप है, मतलब आप कनेक्ट हो गए हो, ये भी है। यस, बहुत सुंदर। तो ये मतलब जो रचना हुई है, और जो हमारे जो चक्रास की भी बात करते हैं, एक एक चक्रा की, तो मतलब वही है कि हमें एक एक चक्रा, एक एक चक्रा को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो वो भी चीज है, तो इसीलिए अभी सुनने में तो वैसे आया है, करुणेश जी की एक और किताब जल्द आने वाली है माँ पार्वती के ऊपर। हाँ, पार्वती। तो जी हाँ हाँ, तो वो भी जिस तरह से अपनी सेवा में लगे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं देवी का, तो देवी क्रिया करवाया उन्होंने, देवी क्रिया, लक्ष्मी क्रिया, तो बहुत अद्भुत। और वो भी एक एक जो भी इस स्तर पे पहुंचकर जो ज्ञान बांट रहे हैं, वो भी उन देवियों को चुन चुन कर ला रहे हैं। और तो उन्होंने एक पार्वती जी का भी एक मैसेज उन्होंने शेयर किया था, लेकिन अभी मुझे वो अगर मेरे पास सेव रहेगा तो मैं जरूर सर से एक बार पूछूंगी कि शेयर करना है कि नहीं, तो मैं करूंगी, क्योंकि एक ग्रुप में उन्होंने शेयर किया था वो मैसेज। थोड़ा सा उन्होंने पार्वती जी का, उनका जो चैनलिंग हुआ था, तो सुंदर यही है, वही ज्ञान बांट रहे हैं और वही सब है सेवा में। तो थैंक यू सो मच, आज के भी संदेश में वही चीज हमें मिली सुनने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और नरेंद्र चंचल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बताया। थैंक यू। सो मच। यस मास्टर, अभी शिव प्रकाश जी ही हैं और गीता जी ही हैं। शिव प्रकाश जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। शिव प्रकाश जी को मैंने को होस्ट में बनाया। ठीक है मास्टर्स, मैम ऐसा हो जाएगा कि हम ही हमारा सेशन लेंगे। वाकई में कि मिलते हैं हम 9 बजे, रात को 9 बजे मिलते हैं। फिर से नई एक माँ ललिता की ऊर्जाओं के साथ हम जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का। थैंक यू रश्मि मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।